हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर कोई और न्यूज़ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कोई भी न्यूज़ आएगी उसके रिलेटेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो भी मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को, मंडे टू सैटरडे शाम को मेरा वीडियो आएगा 8 बजे। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करना। टेलीग्राम की आपको जो है PDF लिंक में, सॉरी, वीडियो लिंक मिल जाएगा, और हम लोग MCQs भी जो है वो वहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? ह्यूज विन फॉर रूलिंग पार्टीज़ इन अरुणाचल सिक्किम। तो आपको पता है अभी जो इलेक्शंस हुई थी, अपनी जो सेंट्रल लेवल की इलेक्शन हुई थी, उसके साथ साथ दो स्टेट्स में इलेक्शन हुई थी। एक तो अरुणाचल प्रदेश थी, एक थी सिक्किम। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे बीजेपी ने 60 में से 46 सीट्स को जीता है, और जो सिक्किम है वहाँ की जो लोकल पार्टी है SKM, उसने जो है वहाँ पे 31 सीट्स को जो है वो जीता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कांग्रेस का और बीजेपी का जो है वो डोमिनेंस नहीं है। सिक्किम की जो है वो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, SKM और STF, वहाँ पे वो पार्टीज़ जो हैं वो जीती हैं, जिसको बोला जाता है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो यही न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, केजरीवाल रिटर्न्स टू जेल एट द एंड ऑफ 21 डे बेल ग्रंटेड फॉर कैंपेनिंग। तो केजरीवाल को आपको पता है पहले ED ने अरेस्ट किया था, और अभी उनको जो है 21 डेज़ के लिए जो है बेल के लिए बाहर भेजा गया था, लेकिन अभी वो वापस जेल में चले गए हैं। तो इसमें न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद है कि इनको अरेस्ट किसने किया था। इनको अरेस्ट किया था ED ने। ED क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1956 में, और ये क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखती हैं। जो भी मनी के रिलेटेड घोटाला होता है, जैसे केजरीवाल के ऊपर जो है लिक्विड जो है, शराब को लेके घोटाला चल रहा है, तो उसी को लेके ये आपको पता है पूरे इंडिया में जो है मशहूर रहती है ED। कभी कहीं पे छापा मार रही है, कभी कहीं पे छापा मार रही है, और गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये क्या करती है, गवर्नमेंट इसको अपने मतलब के लिए यूज़ करती है। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ये देखता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, मोदी रिव्यूज़ 100 डे एजेंडा फॉर न्यू गवर्नमेंट। तो मोदी जी का कहना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है, NDA जो है, अगर वापस पावर में आती है, तो हम लोग जो है, हमने 100 डेज़, जो फर्स्ट 100 डेज़ हैं, उनको प्लान किया हुआ है कि किस तरह से हमारे जो प्लान है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी चीज़ को लेके उन्होंने जो है वो वहाँ पे संज्ञान लिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मोदी जी ने ये भी कहा है, लेट्स डेडिकेट नेक्स्ट 25 ईयर फॉर विकसित भारत। मतलब डेवलप्ड इंडिया के लिए अगले जो 25 साल हैं उनको डेडिकेट करो। और आपको पता है हमारा मोदी जी ने कहा था कि हमें 2047 तक, 2047 तक जो है हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ बनना है। तो ये विकसित भारत जो है ना, ये बार बार वर्ड जो है वो मोदी जी यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई और एग्ज़ाम का मतलब देख रहे हो, तो आप उसमें ये, जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्शन का टाइम है, तो इसीलिए पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अंदर 5000 हीट स्ट्रोक केसेस पाए गए हैं मई के अंदर। अभी आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब गर्मी के कारण लोगों को क्या हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे लगभग 80 डेथ जो है वो देखी गई है हीट स्ट्रोक्स के कारण। ये क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर, मतलब आपके हार्ट को लेके जो है वो प्रॉब्लम रहती है। तो उससे क्या होता है, गर्मी के कारण जो है, गर्मी को कुछ लोग सहन नहीं पाते हैं, एक्सट्रीम हीट के कारण जो है वो लोगों की डेथ हो रही है। और ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि आपको पता है गर्मी जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। देखो, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसीलिए मैं इनको कवर, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन रेड फ्लैग RIMPAC एक्सरसाइजेस। तो 2 एक्सरसाइजेस के अंडर इंडिया को जो है पार्टिसिपेट करना है। अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा। एक जो है इंडियन एयरफोर्स है, दूसरी जो है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। और ये किसके साथ करेगी इंडिया? US के साथ करेगी। जो IAF है उसने अपने जो है राफेल जो फाइटर जेट्स हैं उनको डिप्लॉय किया है।
और ये मल्टीनेशनल जो है ईयर एक्सरसाइज है रेड फ्लैग, जो कहाँ पे हो रही है, अलास्का के अंदर में हो रही है, कहाँ पे, यूएस के अंदर। और इंडियन नेवी जो है उन्होंने आईएनएस शिवालिक इंडिजीनियस जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, वेसल्स हैं, उनको जो है वो डिप्लॉय किया है पैसिफिक ओशन के अंदर, रिम ऑफ पैसिफिक ओशन के अंदर। और ये एक्सरसाइज जो है वो जून 25 से जो है वो शुरू की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो है, इसमें जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। टोंगा वोल्केनो कुड कॉज अनयूजुअल वेदर फॉर रेस्ट ऑफ डेकेड। तो टोंगा जो वोल्केनो है, वोल्केनो क्या होता है, जब लावा इरप्ट होता है ज़मीन के अंदर हीट के कारण, तो ये क्या है, एक लार्ज, अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो एक लार्ज ओजोन होल जो है वो डेवलप हुआ है, कहाँ पे अंदर, होंगा टोंगा के अंदर में, ठीक है। इसको देखा गया है, डेवलप्ड हुआ है दिसंबर 2023 से। तो ये जो ओजोन होल है, ये क्या है, रिसर्चर्स ने इसको प्रिडिक्ट कर रखा है 2 ईयर पहले से ही। तो जो होंगा टोंगा का जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो वॉल्केनो है आने वाले डेकेड में जो है ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। ये कौन सी कंट्री के अंदर में है, पैसिफिक किंगडम है जो टोंगा का, वहाँ पे अंदर पाया गया है। इसमें बहुत सारी सुनामीज़ को जो है वो क्रिएट किया है। तो इसमें जो है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी। तो ये जो है, हाँ, फ्यू वुमेन आर बीइंग हायर्ड फॉर लीडरशिप पोजीशंस। तो सिर्फ कुछ ही जो औरतें हैं उनको लीडरशिप पोजीशंस दी गई हैं। ये डेटा आया है जो है वो निकल के, मतलब वुमेन जो है वो लीडरशिप में बहुत ज़्यादा कम जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, यही इस डेटा में जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो पूरे अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्राफ की बात करें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप ग्राफ के थ्रू भी जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले डेटा था 2016 में वो 18.8% था, अभी 25.2% जो है वो पहुंच चुका है 2021 में, सॉरी। और अभी जो है ये और ज़्यादा जो है वो गिर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, आज का जो है वर्ड ऑफ द डे है एनोबल। एनोबल का मतलब क्या होता है, डिग्निफाइड। मतलब डिग्निफाइड का मतलब होता है एक सेल्फ रिस्पेक्टेड, एक ऑनर का जो है आदमी होता है उसको बोलते हैं एनोबल। ये आपको याद रखना है। बाकी ये बिजनेस की न्यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना जो है वो रेडी है ताइवान की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जो डोंग योन है, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो वार्न किया है कि हम लोग जो चाइना की इंडिपेंडेंस है उसको जो है वो ख़त्म कर देंगे। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गौतम गंभीर ने बोला है कि मैं इंडिया का कोच बनना चाहता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो 9 जून को खेला जाएगा और वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो गया है। कल जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने हराया है, किसको, वेस्ट इंडीज़ ने हराया है जो है न्यू जूनिया नाम की टीम है, उसको जो है वो हराया है। और रियल मैड्रिड जो है उसने अपना 15 टाइटल जो है वो जीत लिया है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर में। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। बाकी ये जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।